नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार और आगामी रणनीति को लेकर दिल्ली में आयोजित बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, पवन साय और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए, जिसमें संगठन को और मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए योजनाओं को तैयार करने पर जोर दिया गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का भ्रम और झूठ का वातावरण पूरे देश में फैला रही है और इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही नहीं किया। तो इस तरीके से चुनाव में हराने तक का काम किया है उनको, और संविधान की किस संस्थाओं पर ये विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। जिस तरीके से तेजी से अपना इन्हीं कारणों से जनाधार खोते जा रही है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, भ्रम का वातावरण और झूठ का वातावरण। कांग्रेस का भ्रम और झूठ का वातावरण पूरे देश में फैला रही है और इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही नहीं किया। तो इस तरीके से चुनाव में हराने तक का काम किया है उनको, और संविधान की किस संस्थाओं पर ये विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। जिस तरीके से तेजी से अपना इन्हीं कारणों से जनाधार खोते जा रही है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, भ्रम का वातावरण और झूठ का वातावरण। कांग्रेस का भ्रम और झूठ का वातावरण पूरे देश में फैला रही है और इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही नहीं किया। तो इस तरीके से चुनाव में हराने तक का काम किया है उनको, और संविधान की किस संस्थाओं पर ये विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। जिस तरीके से तेजी से अपना इन्हीं कारणों से जनाधार खोते जा रही है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, भ्रम का वातावरण और झूठ का वातावरण। कांग्रेस का तालोर गांव में फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन नाम के खाते में महतारी वंदन की किस्तें जमा होने के मामले में कलेक्टर हरीश यस ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मामले में जिस व्यक्ति के खाते में पैसा जा रहा था, उस व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस मामले में और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी बर्खास्त कर दी गई है। वहीं परियोजना अधिकारी ज्योति मतरानी और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक प्रभा नेताम को भी निलंबित कर दिया गया है और तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल मामला बस्तर विकासखंड के तालूर गांव का है, जहां अभिनेत्री सनी लियोन नाम के खाते में महतारी वंदन की किस्तें विगत 10 माह से जमा हो रही थी। और आश्चर्य की बात यह है कि इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सत्यापित कर दिया, फिर सुपरवाइजर ने सत्यापित किया और उसके बाद बैंक, जो कि बिना आधार कार्ड के अकाउंट नहीं खोलता, उसने भी इसे सत्यापित कर दिया, जिसके बाद विगत 10 महीनों से प्रतिमाह 1000 रुपए उस खाते में जमा हो रहे थे। व्यक्ति है जिसके खाता में पैसा जा रहा था, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनके विरुद्ध एफआईआर भी कल शाम को दर्ज हुआ है और पुलिस ने तो उनको अभी अरेस्ट करवा के उनका पूछताछ कर रहे हैं और उसमें और जैसे जांच आगे बढ़ेगा तो इसमें और किसका गलती हुआ है उसका भी आइडेंटिफाई होगा, तो उनको भी फिर दंड मिलेगा। व्यक्ति है जिसके खाता में पैसा जा रहा था, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनके विरुद्ध एफआईआर भी कल शाम को दर्ज हुआ है और पुलिस ने तो उनको अभी अरेस्ट करवा के उनका पूछताछ कर रहे हैं और उसमें और जैसे जांच आगे बढ़ेगा तो इसमें और किसका गलती हुआ है उसका भी आइडेंटिफाई होगा, तो उनको भी फिर दंड मिलेगा। व्यक्ति है जिसके खाता में पैसा जा रहा था। कवर्धा जिले के पचराही गांव में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग ट्रक में लदी बोरियों में दब गया। राहत की बात यह है कि बुजुर्ग को सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं। इस हादसे में एक स्कूटी और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है।
बनाते रहे हमें अपन आगिल जरूरत रहे। अब मैं अचानक ट्रक आके होटल में घुसे है और सामने में मैं चिपक गया। और शटर के बगल में 3 ठो बोरी मेरे ऊपर भी चपकाया था। भुजा को लगा है। हाँ। और ये सीना पीछे को लगा है, कमर को। वर्क यार्ड देख रहे हो आप, वहीं से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है और वहाँ से ब्रेक मार के आया हूँ, इधर गाड़ी लहराते हुए आया है और इधर आके पलटी हो गई। तो अंदर कोई दब गिरी से? तो नहीं, बाइक दबे रही से। बाइक केटो बाइक दबे? एक ही बाइक रही से, बाकी तो आदमी भाग गया रहे दौड़ के। कितने लोग थे? 2 लोग थे और वो दुकानदार बैठा था अंदर में और एक स्कूटी में लड़की आगे से आई थी। हाँ। इसमें कितने लोग हादसा होते होते बचा है? 4-5 लोग बच गए समझता हूँ। छत्तीसगढ़ के उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश के 66,000 से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवार को सरकार की बड़ी सौगात दी है। जहां मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने निवास कार्यालय से 30 से अधिक योजनाओं के तहत श्रमवीरों को 48 करोड़ 82 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की है। ये पूरा कार्यक्रम शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में किया गया। इसी के साथ 27वां अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र का भी श्रम मंत्री ने शुभारंभ किया। ये दाल भात केंद्र रायगढ़ के तमनार में खोला गया है, जो कुछ ही समय में प्रदेश के सभी जिलों में खोला जाएगा, जिसके तहत श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपए में भोजन मिलेगा। इसके साथ ही श्रमिकों के बच्चों को श्रम कल्याण मंडल की ओर से कोचिंग दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के माननीय प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव का भी प्रयास कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हमारा जो अधिकार क्षेत्र में आता है नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत, उससे एक साथ चुनाव कराने का, तो निश्चित तौर पर एक साथ चुनाव कराने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा है। सुरक्षा के लिए लगातार श्रम विभाग के माध्यम से हमारे अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से जांच करते रहते हैं। अनियमितता पाया जाता है तो श्रम न्यायालय में केस दर्ज भी होता है। कई लोगों को न्यायालय में मामला भी चल रहा है और इस तरह से अब व्यवस्थित रहता है। कहीं पर भी पता चलता है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को हम लोग जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके सुशासन दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम संपन्न होते हैं। सरकार के माध्यम से भी कार्यक्रम किया जाता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से भी कार्यक्रम का आयोजन होता है। कांकेर जिले के ग्राम ढेकुना के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें महिलाओं से भरी पिकअप ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि पिकअप में लगभग 20 से 25 महिलाएं सवार थी, जो शोक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। घटना के बाद घायल महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। साथ ही 7 घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। बता दें कि उन्होंने भाजपा की ओर से नियुक्ति किए गए नए मंडल अध्यक्षों के कार्यकाल में प्रदेश में बढ़ती मारपीट की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश के 30 से अधिक मंडलों में मारपीट, छीना झपटी, गाली गलौज और कॉलर पकड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। वहीं शुक्ला का कहना था कि इन घटनाओं के कारण भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में बैठक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके साथ ही शुक्ला ने महतारी वंदन योजना को लेकर भी भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। अभी तक पूरे प्रदेश में 30 से अधिक मंडलों में मारपीट की, छीना झपटी की, कॉलर पकड़ने की, गाली गलौज करने की खबरें सामने आई है और इसी डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में बैठक करने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। वरना क्या जरूरत थी कि मंडल अध्यक्षों के नाम के निर्णय लेने के लिए, जिले के पदाधिकारियों के नाम के निर्णय लेने के लिए दिल्ली में बैठक करनी पड़ती, प्रदेश अध्यक्ष को वहां बुलाना पड़ता, वो भी कार्यक्रम बदली करना पड़ा। पहले प्रभारीगण छत्तीसगढ़ आने वाले थे, नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर तक गुटबाजी चल रही है। सादे नेता अपने समर्थकों को एडजस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन चल सिर्फ कुछ लोगों की रही है। इसके कारण मारपीट, गाली गलौज की नौबतें आ रही है। महतारी वंदन में भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से भ्रष्टाचार कर रही है। 45 लाख से अधिक महिलाओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए लोग लगातार सरकार से पैसा आहरित कर रहे हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हर महीने महतारी वंदन में हो रहा है। अभी तक पूरे प्रदेश में 30 से अधिक मंडलों में मारपीट की, छीना फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।